चलिए बढ़ते आगे। उत्तर भारत में इस वक्त प्रचंड गर्मी पड़ रही है और इस आसमानी आफत से फिलहाल राहत मिलने वाली नहीं है। यूपी के कई शहरों में पारा 45 के करीब पहुंच चुका है और इस चिलचिलाती गर्मी में ना तो एसी काम कर रहे हैं और ना ही कूलर। इन दिनों पूरे उत्तर भारत में गर्मी के चलते लोग बेहाल हो रहे हैं। कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। फिलहाल आपको इस गर्मी से राहत बिल्कुल नहीं मिलने वाली है, क्योंकि प्रचंड गर्मी वाले 9 दिन यानी नौतपा शुरू होने वाला है। नौतपा 25 मई से शुरू होकर 2 जून तक चलेगा। इन 9 दिनों में आसमान से आग बरसेगी। आग भी ऐसी कि ना तो एसी काम करेगा और ना कूलर। नौतपा के दिनों में भीषण गर्मी से उत्तर भारत के तमाम राज्यों में बुरा हाल होगा। वैसे तो नौतपा से पहले ही उत्तर भारत में आसमान से आग बरस रही है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में तापमान 45 से ऊपर पहुंच चुका है। लू के प्रकोप से लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। इन राज्यों के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। सबसे बुरा हाल राजस्थान का है। बाड़मेर में गुरुवार 23 मई को तापमान 48 डिग्री पार कर गया था। यूपी की बात करें तो यहाँ भी गर्मी अपने पूरे शबाब पर है। यूपी में पड़ रही तेज गर्मी से लोग परेशान हैं। फिलहाल लोगों को गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। लगातार तापमान 40 से 42 डिग्री के बीच बने रहने की संभावना जताई जा रही है। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील पांडे की माने तो कार्बन उत्सर्जन और कंक्रीट के प्रयोग के चलते शहर हीट आइलैंड बन गए हैं, जिसके चलते रात में भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलती है। कानपुर और आसपास के जिलों में गर्मी ने तबाही मचा रखी है। लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। दोपहर में घरों के बाहर लोग निकलने से बच रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है, मानो अघोषित कर्फ्यू सा लगा हो। लोग लगातार राहत की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें किसी तरीके की राहत नहीं दिख रही। हमारे साथ बात करने के लिए CSA कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एस एन सुनील पांडे जी मौजूद, से बात करते हैं। सर, ये बताइए, क्या उम्मीद करें, लोग कितने दिनों में लोगों को राहत मिल सकती है गर्मी से, और फिलहाल किस तरीके का पैटर्न बना हुआ मौसम का? देखिए, जिस तरह से अभी तो फिलहाल कोई राहत मिलने वाली संभावना नहीं है। थोड़ी राहत ये मिल सकती है कि कुछ बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर फीड भी थोड़ा पूरे नेपाल से सटे ज़िलों में, हमारे तराई के ज़िलों में, बनारस से लेके और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर तक थ्रो हो रहा है। उसकी वजह से कहीं कहीं बादल बनेंगे और हल्के तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी और मेघ गर्जना वाली बौछारें कहीं कहीं पॉकेट्स में हो सकती हैं। लेकिन जहाँ तक मध्य उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सवाल है, यहाँ पे लगातार इसी तरह तापमान 40 और 42 के आसपास बने रहेंगे और जो मॉइस्चर फीड आएगा उसकी वजह से जो वेट बल्ब टेम्परेचर बढ़े रहेंगे, उससे उमस वाली गर्मी महसूस होगी। तापमान 40 डिग्री रहेंगे, लेकिन गर्मी हमें 44 डिग्री वाली फील होगी। गाजियाबाद समेत पूरे दिल्ली NCR में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। एक तरफ सूरज की तपिश तो दूसरी तरफ चल रही गर्म हवाओं ने लोगों को बेहाल किया हुआ है। तो वहीं डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि घर से अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो अपने आप को पूरी तरह से कवर करके निकलें, ताकि हीट वेव से बचा जा सके। तो वहीं दूसरी तरफ बीच बीच में पेय पदार्थ पीते रहें। बढ़ रही भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं। एक तरफ सूरज की तपिश है तो दूसरी तरफ हीट वेव से लोग परेशान हैं और ऐसे में तरह तरह के उपाय लोग गर्मी से बचने के लिए अपना रहे हैं। अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो सबसे पहले अपने पूरे शरीर को कवर करके, यानी कपड़े से कवर किए हुए हैं, ताकि हीट वेव से बच सकें। और बाहर निकल रहे हैं तो बीच बीच में पेय पदार्थ पी रहे हैं ताकि अपने आप को ठंडा रख सकें। और तस्वीरें आप देखेंगे तो इस वक्त हम लस्सी की दुकान के बाहर मौजूद हैं, जहां पर लोग लस्सी पीते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। और गर्मी के अंदर अगर लस्सी पीते हैं तो ये ठंडक पहुंचाती है। डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं कि घर से बाहर निकल रहे हैं और मजबूरी में अगर आपको जाना पड़ रहा है तो बीच बीच में पेय पदार्थ पीते रहें, ताकि डिहाइड्रेट बॉडी ना हो और शरीर जो है वो टेम्परेचर उसका ठीक रहे। तो यहाँ देख सकते हैं लस्सी पीते हुए लोगों को टोकन लेने के बाद लस्सी यहाँ पर ले रहे हैं। क्या कहेंगे, कितनी गर्मी पड़ रही है और कितना फायदा पहुँचा रही है लस्सी? लस्सी ठंडे को, दिल को ठंडक पहुँचा रही है और शुद्धता और प्योर। गर्मी कितनी है? गर्मी तो मेरे ख्याल से इस टाइम 42 से 43 टेम्परेचर होगा। जी, आप भी लस्सी पी रहे हैं, क्या कहेंगे, गर्मी कितनी ज़्यादा पड़ रही है और आप तो पूरे पसीने में भी तरबतर हैं?
भैया पसीने में तो पैदल चल के हो गए और लस्सी बहुत प्योर है और गर्मी भी 45-46 डिग्री है। बेहाल है मामला, आम जनता बेहाल हो चुकी है। हाँ, बेहाल हो चुकी है। महिलाएं भी आप देखेंगे वो भी लस्सी पीती हुई यहाँ दिखाई दे रहे हैं ताकि गर्मी से बचें और गर्मी से थोड़ी राहत मिले लस्सी पीने के बाद। क्या कहेंगे, लस्सी पीने से कितनी राहत मिलती है गर्मी से? बहुत ज़्यादा भाई साहब, बहुत राहत मिल रही है। बहुत ज़्यादा। गर्मी कितनी लग रही है? तो गर्मी कितनी पड़ भी रही है? गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। लस्सी कैसी लग रही है गर्मी के अंदर? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी लग रही है। और गर्मी कैसी लग रही है? गर्मी तो बेहाल ही है, पूछो मत। बेकार, बेहाल कर रखा है। बिल्कुल। तो वो चेहरे पे स्माइल के साथ इन्होंने बताया कि लस्सी बहुत अच्छी लग रही है लेकिन गर्मी ने बेहाल किया हुआ है। पारा लगातार बढ़ रहा है, टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है और मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी किया हुआ है। रायबरेली में भी गर्मी अपने रौद्र रूप में देखने को मिल रही है। यहाँ सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को है जो बाहर रहकर काम करते हैं। रायबरेली की कचहरी में बैठे वकीलों को भी गर्मी की वजह से खासा परेशानी का सामना करना पड़ा है। इस समय हम रायबरेली के जिला न्यायालय दीवानी न्यायालय में उपस्थित हैं, जहां भीषण गर्मी के बीच अधिवक्ताओं का कार्य संपन्न करने का काम दिन भर चला करता है। आइए यहाँ पर जानते हैं अधिवक्ता, हमारे साथ कुछ अधिवक्ता भाई मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या समस्याएं आती हैं इतनी भीषण गर्मी में, किस तरह से वो अपने कार्य को संपादित करते हैं, संपन्न करते हैं और किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनको इतनी भीषण गर्मी में और किस तरह का सहयोग इनको मिल रहा है। बहुत भीषण पड़ रही है, लेकिन अब हम लोग जो है कानून के सजग प्रहरी हैं, तो सर्दी गर्मी बरसात जाड़ा प्रत्येक मौसम में अब कार्य तो करना पड़ता है। अब गर्मी है तो क्या हुआ, लेकिन अब लोगों को न्याय दिलाना है, इसके लिए हम लोग को कार्य करना है। अब सहयोग तो बहुत ज़्यादा हमको नज़र नहीं आता है, लेकिन अब वही है कि अब वो लोग चुनाव के समय ज़्यादा बेहतर ढंग से निकल के बाहर आते हैं। गर्मी के लिए किसी तरह वकीलों को या वादकारियों की जागरूकता के लिए कोई कुछ कार्यक्रम? फिलहाल तो हमको बहुत ज़्यादा विशेष कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है जो ऐसा कहा जा सकता है कि ये गर्मियों में जो है वादकारियों के लिए या अधिवक्ताओं के लिए जो है व्यवस्था की गई है। समस्याएं तो आती रहती हैं, लेकिन अब काम है तो उसका निष्पादन भी किया जाना चाहिए। वादकारी जो हर क्षेत्र से, लगभग जनपद के हर क्षेत्र से आते हैं यहाँ पर, उनको भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। बात वही है कि समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन अब उनकी मजबूरी है आना, कोर्ट कचहरी की पेशियां हैं, उनको करना पड़ेगा, न्यायपालिका है, सारी चीज़ें विधि के अनुसार हैं, तो आना मजबूरी है। समाज आगरा में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। सबसे बुरा हाल अस्पताल में भर्ती मरीजों का है, जो केवल पंखे के भरोसे अस्पताल में दिन गुजारते हैं। हालांकि आगरा जिला प्रशासन ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी आगरा भानु गोस्वामी ने जिला अस्पताल में 15 बड़े कूलर लगवाए हैं। बड़े कूलर लगने से मरीजों को काफी राहत मिल रही है। आगरा में गर्मी का पारा लगभग 46 डिग्री टेम्परेचर पर पहुंच चुका है और ऐसे में उन लोगों को खासा परेशानी होती है जो घरों से बाहर निकलते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इस दौरान, इस भीषण गर्मी में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में वो सरकारी अस्पताल पहुंचते हैं तो वहां पर जब व्यवस्थाएं नहीं होती हैं इस गर्मी से बचने के लिए, तो उनको दिक्कतें भी झेलनी पड़ती हैं। लेकिन प्रशासन ने कवायद करते हुए, स्वास्थ्य विभाग ने कवायद करते हुए आगरा के सरकारी अस्पतालों में तमाम बड़े कूलर नए लगवाए हैं, जिससे कि मरीजों और तीमारदारों को राहत मिल सके। आइए आपको जिला अस्पताल में ले चलते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि जिला अस्पताल में जब आप अंदर जाएंगे तो जैसे ही आप प्रवेश करेंगे आपको यहाँ पर एक बड़ा कूलर नज़र आ जाएगा। कुछ लोग भी आपको दिखाई दे रहे होंगे जो यहाँ ठंडक लेते हुए नज़र आ रहे हैं और यही तस्वीर पूरे जिला अस्पताल में अलग अलग क्लिनिक, अलग अलग OPDs और अलग अलग जो बैरिक बनाए गए हैं, जो वार्ड बनाए गए हैं, वहाँ पर भी आपको नए कूलर दिखाई दे जाएंगे। तो इससे एक बड़ी राहत जरूर लोगों को मिल रही है। सर क्या नाम है? प्रदीप कुमार नाम है मेरा। प्रदीप जी, ये बताइए कि इस वक्त गर्मी कितनी बढ़ रही है? पहले तो ये बताइए। काफ़ी, मतलब ये समझिए कि इतना लगता है जैसे आग लग रहा है। 45-44 जो भी हो टेम्परेचर तो देखा नहीं, लेकिन गर्मी एकदम सुबह उठते ही बहुत प्रचंड गर्मी है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा आके राहत मिली, इसीलिए आगे यहाँ पे खड़े हो गए कूलर के। मैं पूछने वाला था कि जब जिला अस्पताल और सरकारी अस्पताल में आप जाते हैं तो भीड़ में रहते हैं काफ़ी घंटों और कूलर ना मिले तो बहुत समोकेशन, इतना पर्चा बनाने के लिए वहाँ पर पंखा जरूर लगाया, लेकिन वो नहीं। लेकिन यहाँ पर आगे एकदम जैसे आए तो बड़ी राहत मिली, बहुत अच्छा लगा। अच्छा कदम है, कूलर लगाए, बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी है ये। आप बताइए कितनी राहत मिल रही है इसको? बहुत राहत मिल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है इसके आगे आकर के। जैसे हम बाहर से आए सबसे पहले यहीं खड़े हो गए, थोड़ा रिलैक्स फील करा हमने, काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। मैं मरीज आते हैं बिल्कुल हाँ, बहुत बढ़िया है। अस्पताल में घूम रहे हैं, लाइन पे खड़े हो रहे हैं, उसके बाद थोड़ा रिलैक्स करने के लिए इसके आगे आ जाते हैं, जो बहुत अच्छा लगा हमें। थोड़ी बहुत तो राहत
बहुत राहत मिली है। पूरे अस्पताल में 11-12 ऐसे बड़े कूलर आए हुए हैं जो कि काफ़ी मतलब है ना लोगों को सुविधा दे रहे हैं। कुल मिला के बात है, जो लोग परेशान होकर आते हैं। टोटल कितने कूलर लगाए गए हैं? 11-12 कूलर लगाए गए हैं। हर हाँ 12-13 कूलर हर बिल्डिंग के हर फ्लोर पर लगाए गए हैं। हर मरीज मतलब मरीजों की सुविधाओं का बहुत ध्यान रखा। मरीजों के वार्ड हो, फ्लोर हो या फिर ओपीडी सब जगह लगाए हुए हैं। हाँ बड़ा कूलर लगाया हुआ है। मरीजों को पहले दिक्कत होती थी? हाँ दिक्कत होती थी, अब बिल्कुल रिलैक्स फील कर रहे हैं। जहाँ तक हम देख रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मरीज रुक रहे हैं, 2 मिनट रिलैक्स कर रहे हैं यहाँ पे। चाहे वो पर्चे की लाइन हो, चाहे वो ओपीडी की लाइन हो, हर जगह कूलर लगाया गया है। व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी गई है। और जिला प्रशासन ने कवायद की है? बिल्कुल हमारे SIC सर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने काफ़ी कुछ मेहनत करी है। तो जिला अस्पताल से ही आप कर्मचारी हैं? हाँ बिल्कुल हमारे रूम में भी हर जगह मतलब लगाया हुआ है। और देखिए लगातार जो गर्मी का प्रकोप लोग झेल रहे थे, भीषण गर्मी बाहर है, जब अस्पतालों में आते हैं तो और ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसी को ही ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी आगरा भानुचंद्र गोस्वामी ने इस बात की यहाँ पर पहल की और जिला अस्पतालों में करीब, इस जिला अस्पताल की बात की जाए तो 12 से 15 बड़े कूलर यहाँ पर लगवाए, जिससे कि तीमारदारों को इस भीषण गर्मी में कुछ राहत मिल सके। आगरा में गर्मी के दिनों में चौराहों पर खड़े होने वाले दोपहिया वाहन चालकों के लिए नया कदम उठाया गया है। नगर निगम ने पहली बार आगरा के सूरसदन चौराहे पर ग्रीन नेट लगाई है, जिससे राहगीरों को गर्मी से थोड़ी बहुत ही सही मगर निजात मिलेगी। आगरा में इस समय पारा लगभग 46 डिग्री बना हुआ है। ताजनगरी आगरा में गर्मी 7वें आसमान पर है और यही वजह है कि प्रशासन ने अब इस गर्मी से निजात पाने के लिए तमाम कवायदें शुरू कर दी हैं। अगर नगर निगम की बात की जाए तो नगर निगम ने पहल करते हुए आगरा के कुछ प्रमुख चौराहे चिन्हित किए हैं जहां पर वो ग्रीन मैट लगा रहे हैं। सबसे पहले चौराहे पर ग्रीन मैट सूरसदन पर लगाई गई है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं कि मैं इस समय सूरसदन चौराहे पर मौजूद हूं और यहाँ पर आप ग्रीन मैट देख रहे हैं। ये इसलिए है कि जब आप भरी गर्मी में यानी भीषण गर्मी में जब आप घर से बाहर निकलते हैं